शिवद्रोही ममदास कहावा तेरे नर मोहि सपने हुए हंगामा। और तुम्हें एक बात बताऊं, थोड़ी ज्यादा अंदर की है। हाँ, भगवान नारायण का भक्त यदि भोलेनाथ की आराधना उपासना करना प्रारंभ कर दे तो उसके ऊपर नारायण कृपा जल्दी करते हैं। और यदि भगवान भोलेनाथ का भक्त प्रभु नारायण की उपासना करे, उनकी पूजा करे तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ जल्दी कृपा करते हैं। यही तो वैचित्र्य है। और हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसलिए नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। जब ये आपस में अपना एक दूसरे का इतना आदर सत्कार करते हैं तो फिर हम इनका नाम लेने वाले आपस में क्यों झगड़ा करते हैं कि ये बड़े हैं कि वो बड़े हैं, कि वो बड़े हैं कि ये बड़े। ये भी संशय मिटा देता हूँ। कथा तो चलिए थोड़ा समझो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बोले विष्णु पुराण पढ़ो तो सब भगवान विष्णु ने किया, शिव पुराण पढ़ो तो सब भगवान शिव जी ने किया, रामायण पढ़ो तो राम जी ने किया, देवी भागवत सुनो तो सब देवी मैया ने किया। तो देखो, इस संसार की सृष्टि करने वाली एक महाशक्ति होती है। वो शक्ति दिव्य शक्ति महाशक्ति एक ही है, लेकिन वह महाशक्ति 5 रूपों में इस संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है और प्रलय करती है। वो 5 रूप हैं, ध्यान से समझना। क्योंकि कोई भी यदि तुम्हारे सनातन धर्म के प्रति उल्टी बकवास करे ना तो सीधे उसके थोबड़े पे चिपका दे आएगा कि 5 के द्वारा हमारी सृष्टि चलती है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग कल्प में। पहले समझो, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब चारों एक बार बीत जाते हैं तब प्रलय होती है, फिर उसके बाद दोबारा सृष्टि होती है। और इस प्रकार जब दोबारा सृष्टि होती है तब वह अलग रूप में सृष्टि की जाती है। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि भगवान श्री नारायण ने करी है, लेकिन एक अलग कल्प में भगवान भोलेनाथ ने करी है। 5 महाशक्ति कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश। केवल ये 5 महाशक्तियां हैं जो इस संसार को बनाने वाली, चलाने वाली और मिटाने वाली है। शक्ति एक ही है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है, बस उसका रूप बदल जाता है। इन 5 के अलावा यदि कोई भी भगवान बनने की कोशिश करे ना तो वो झूठा है, वो असत्यवादी है। इसके अलावा और कोई होता ही नहीं। तो जैसे जिस कल्प में माता के द्वारा यानी भगवती के द्वारा सृष्टि होती है, भगवत में सुनते हैं। जिस कल्प में भगवान के द्वारा यानी नारायण के द्वारा सृष्टि होती है, उन कथाओं को हम श्रीमद् भागवत, विष्णु महापुराण, हरिवंश पुराण आदि अन्य ग्रंथों में सुनते हैं। जब हम भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की कथा सुनते हैं तो वो कथा श्री शिव महापुराण, लिंग पुराण आदि आदि अन्य पुराणों की कथाएं होती हैं और अन्य कल्प की कथा होती है। इसी तरह गणेश और माता भगवती दुर्गा, ये केवल 5 रूप हैं जिनके द्वारा सृष्टि हुई है। इस कल्प में सृष्टि करता भगवान सदाशिव भोलेनाथ। भोलेनाथ ने भगवान श्री नारायण को प्रकट किया और नारायण को मोह निद्रा में डाल करके समुद्र के ऊपर शयन करा दिया। भगवान श्री नारायण सो रहे हैं। सोते सोते इनकी नाभि से एक कमल निकलता है और वो कमल अनंत आकाश में जाकर के फैल जाता है, अनंत आकाश में फैल जाता है। उस पर चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। अनंत आकाश में फैल जाता है।
चतुर्भुज श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। वाहन कुतः आयाता, कहां से आया हूं, कि कर्म, मेरा क्या कर्म है। मेरी माताओं बंधुओं, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी महाराज उस कमल की डंडी को पकड़कर ऊपर आते नीचे जाते, ऊपर आते नीचे जाते, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, ये कमल कहां तक। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, तब इन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, स्पर्शे स्वयं षोडश में हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार 16वां और 21वां अक्षर 2 बार सुनाई दिया। 16वां अक्षर कौन सा है, ता, और 21वां है पा। वर्णमाला आती तो गिनो, 16वां ता, षोडश एक विंशम, ये 2 बार सुनाई दिया। ब्रह्मा जी, तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो ता ता तपस्या करो, क्योंकि कुछ भी असंभव यदि संभव होता है तो केवल हमारी तपस्या से, केवल हमारी साधना से। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीमन नारायण ने इन्हें दर्शन दिया, लेकिन इनमें आपस में बहस हो गई कि हम बड़े कि हम बड़े। जो कल कथा आप लोगों ने सुनी थी, तब भगवान भोलेनाथ ने अपना ज्योति रूप प्रकट किया और इन दोनों के विवाद को शांत कराया। ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि आप सृष्टि करता हो, सृष्टि को प्रारंभ करो। आदरणीय सज्जनों, तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट करे। कौन कौन से, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि भैया सृष्टि में हमारा सहयोग करो। इन्होंने तो टूक मना कर दिया, पिताजी ये संसार, ये दुनिया ऐसी है कि एक बार इसमें जो चला जाता है ना, वो लौट के आने में फिर बहुत देर करता है। इस संसार का आकर्षण इतना प्रबल है कि व्यक्ति फिर उस दुनिया का ही होके रह जाता है, उसी का होके रह जाता है। भैया माताओं को, बहनों को आगे बैठने के लिए जगह दीजिए। जिखाई में बहुत आगे आ जा रहे हैं, आगे आ गए, हम बैठिए। जो माताएं खड़ी हैं आगे आके बैठ जाए। मेरे प्रभु प्रेमियों, संसार का आकर्षण फिर इतनी जल्दी छूटता नहीं, इसलिए हमें इस दुनियादारी में नहीं पड़ना। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो वह क्रोध उनकी दोनों भुवों के बीच में से नामना रुद्र की प्रजा रोते हुए बालक के रूप में प्रकट हुआ। नाम रखा रुद्र, जो संहार के देवता है। समझिए, भगवान शिव के 3 रूप, शिव, महेश्वर और रुद्र। शिव साक्षात परमात्मा सदाशिव, जिनकी मैंने अभी बताया, जिनका काम केवल संसार के लोगों पर अनुग्रह करना। दूसरे हैं महेश्वर, जो माता भगवती जगदम्बा के साथ काशी में विराजते हैं। और तीसरे हैं भगवान रुद्र, जो इस संसार का प्रलय करते हैं, सारी दुनिया को अपने अंदर समेट लेते हैं। कथा प्रेमियों, तो जब ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ से कही, भगवान रुद्र से कही सृष्टि करो, अभी करते हैं, और सृष्टि भोलेनाथ ने। कुछ लोगों की आदत होती है, स्वभाव होता है, तुम कह दो ना भैया ने कहा काम है कर लियो, तो वो मना नहीं करेंगे। हाँ, बड़े दौड़ के खुशी से जाएंगे करने, और एक बार ही ऐसा लीपा करके धर देंगे तो दोबारा तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो इससे कहने की। कारण तो यदि मैंने आज इनका काम कर दिया ना, तो कल सवेरे वही आवाज लगा लेंगे,
आओ भैया मेरा काम है कर दियो, तो पहले ऐसा बिगाड़ के धर दो ना, सो जीवन में कभी हिम्मत ही नहीं जुटाता मैं। हाँ, ये बुद्धिमान चतुर लोग होते हैं ना, उनकी आदत है। भोलेनाथ ने क्या किया, सृष्टि बनाई, कैसी बनाई? को मुखहीन विपुल मुखता हो, ओ मुखहीन विपुल मुखता हो, विरूपद है को बहुपद बाहो, विरूपद है को बहुपद बाहो, विपुल नयन नयन वीरा, विपुल नयन नयन वीरा, रेशम पुस्तको अति कनकीना, रेशम पुस्तको अति कनकीना, रेशम पुस्तको भोलेनाथ ने दुनिया बनाई, और कैसी बनाई? कोई मुख ही नहीं, किसी के तो खोपड़ी है ही नहीं, केवल धड़ ही धड़ है, और किसी के छह खोपड़ी लटक रही है। आज किसी के 3 से, किसी के 4 से, तो काऊ की नाक पेट पे, तो काऊ को मुंह पीठ पे, काऊ के 6 हाथ है तो काऊ को 1 हाथ है, कोई 1 पैर से दौड़ रहा है तो कोई 6 पैर से चल रहा है। ब्रह्मा जी बेचारे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? बोले ये जो बना रहे हैं ना, जिनको हम बना रहे हैं उन सबको जो खाते रहेंगे बराबर पे। आज सो हमारी दुनिया बराबर पे चलती रहेगी। भोलेनाथ के हाथ जोड़े महाराज, बोले हम इतनी बहुत है, इतनी तो सारी दुनिया के नाक में दम कर देंगे। तो बोले फिर ठीक है, और भोलेनाथ होते वहां से पहुंचे अपने कैलाश पर। जय श्री राम। अब इन्होंने 10 ऋषि प्रकट किए। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशमस्तक नारद। 10वें सबसे छोटे श्री नारद जी महाराज। तो ये जो इनके पुत्र हैं दक्ष, इन्हीं दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हुई, जिनमें सबसे छोटी जो कन्या है इनका नाम है सती। इन माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने एक बार दक्ष के यज्ञ में जाने से प्रकृति को रोका, ये नहीं मानी, चली गई और वहां जाकर इन्होंने देह त्याग कर दिया। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव आखिर माता सती ने अपना देह त्याग क्यों किया? हम जानना चाहते हैं। दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं से बहुत प्रेम करते थे, फिर भला उन्होंने अपनी सबसे प्यारी बेटी सती को अपनी यज्ञशाला में कैसे जल जाने दिया? हम ये सुनना चाहते हैं। तो कहते हैं, प्रथम दक्ष पुत्री सा, पश्चात सा पर्वतात्मजा, प्रथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता। यही जगत जननी माता भगवती जगदम्बा सती बनकर पहले भगवान की सेविका बनी, दासी बनी, और पुनः जब शरीर त्याग कर दिया तब महाराज हिमालय की पुत्री बनकर के पुनः पधारी हैं और सदा सदा के लिए भगवान शिव के साथ विराजमान। तो कहते हैं कि आखिर माता सती का और उनके पिता दक्ष का मनोमालिन्य क्यों हुआ, हम ये सुनना चाहते, जानना चाहते। तो बोले देखो ध्यान से सुनना।
कि अंतिम प्रसंग है, इसके बाद ही कथा का विश्राम होगा। ठीक है। सत्यम संसेव्य तदमीयो पालयामासतां सदा दक्षादस्म्यां वीरिण्यां स्वपुत्राधरणो हरे। ब्रह्मा जी महाराज सुनाते हुए कहते हैं कि जब मैंने सृष्टि प्रारंभ करी और सर्वप्रथम अपने मन से मैंने मानसी कन्या संध्या को प्रकट किया, उसके बाद मैंने कामदेव को प्रकट किया। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया और सर्वप्रथम हम ऋषियों के ऊपर अपना प्रभाव डाला। उस समय मेरा मन मेरी बेटी के तरफ हुआ। जैसे ही मैंने यह जाना, तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन भगवान श्री नारायण ने और भगवान सदाशिव ने मुझे बहुत डांटा, मेरी बहुत डांट लगाई, बहुत भला बुरा कहा। सब लोगों के सामने, मेरे पुत्रों के सामने, उन ऋषि महात्माओं के सामने मुझसे जब भला बुरा कहा, तो मैंने भी यह प्रयास किया कि भगवान भोलेनाथ को भी विवाह करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने तपस्या करी माता भगवती की, और माता भगवती जब प्रसन्न हुई तो मैंने कहा, हे जगदम्बा, आप भगवान भोलेनाथ को मोहित कर दो। जगदम्बा ने कहा, ब्रह्मा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? बोले, हाँ देवी, हे माते, मेरा जो अपमान हुआ है, मैं उस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। और ऐसा विचार के माता भगवती ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष की पत्नी वीरणी के गर्भ से अवतार लूंगी। दक्ष प्रजापति से आकर के श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हें याद है ना, भरी सभा में मेरा अपमान हुआ था? बोले, हाँ। तो मेरा अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हें माता जगदम्बा की उपासना करनी है। उन्होंने वरदान दिया है कि वह तुम्हारी पत्नी वीरणी के गर्भ से जन्म लेगी। सज्जनों मेरी माताओं, तब दक्ष प्रजापति ने भयंकर तप किया। उस तपस्या के प्रभाव से इनके यहाँ माता जगदम्बा का अवतार हुआ। माता भगवती जगदम्बा सती जब थोड़ी छोटी थी, ऐसी दिव्य लीलाएं करती हैं कि दोनों माता पिता की लीलाओं को देख करके, सुन करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रेम में रहते हैं। एक दिन इन्होंने तप किया और उस तप के द्वारा, उस तपस्या से भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना चाहा। भगवान सदाशिव भोलेनाथ को पाने के लिए दिव्य व्रत और तपस्या करती है। आदरणीय सज्जनों को तब उस तपस्या के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ ने इन्हें वरदान दिया। भगवान सदाशिव का वरदान पा करके माता सती अपने घर पहुंची है। लेकिन जब से माता सती को भोलेनाथ ने देखा है, कैलाश पर रहना मुश्किल हो गया है। उन्हें बारंबार अपनी प्राण प्रिया माता सती की याद आती है। तो भगवान भोलेनाथ जाकर के श्री सप्त ऋषियों के द्वारा यह खबर पहुंचवाते हैं कि आप दक्ष प्रजापति से कहें कि अपनी बेटी सती का विवाह हमारे साथ कर दें। तब यह पत्रिका, यह खबर पहुंचाई गई और अब बड़े आनंद के साथ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान भोलेनाथ और माता सती का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ा सुंदर विदाई और सब देवताओं की बारात की विदाई हुई है।
भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर आए हैं और कैलाश पर आकर के भगवान भोलेनाथ और माता सती बड़ी दिव्य कथाएं सुनते सुनाते हैं, बड़ी दिव्य चर्चाएं सुनते सुनाते हैं, किस प्रकार इनका समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन तभी क्या हुआ, समय बढ़ रहा है इस धरातल पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर परमात्मा का श्री राम अवतार हुआ। राम अवतार का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ गए हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य जी के आसन पर बैठ के सत्संग किया है और सत्संग के पश्चात अभी समाधि में जैसे ही देखा, जैसे ही समाधि में दर्शन किया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। हर 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 महादेव। जैसे ही भोलेनाथ ने समाधि में दर्शन किया कि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं, तो दर्शन करने के लिए माता सती के साथ पहुंचे। लेकिन तब तक समय बदल चुका था, यानी प्रभु श्री राम को वनवास मिल गया था। दंडकारण्य में मेरे प्रभु निवास कर रहे थे। रावण आकर के जगत जननी मां भगवती सीता को हरण करके ले जाता है। प्रभु श्री राम जंगल में रोते घूम रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दोनों दौड़कर चले जा रहे हैं। हाँ सीते, हाँ सीते, हे सीते तुम कहाँ हो? पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, वनस्पतियों से जब बात करते देखा, भोलेनाथ दूर से जहाँ खड़े थे ना वहीं से हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद इतना कह करके भोलेनाथ चले गए। माता सती सोचने लगी, अरे शंकर जगत वंद्य जगदीशा, जगत वंद्य जगदीशा, सुर मुनि सब नामक सीसा, सुर मुनि सब नामक सीसा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, जगत वंद्य जगदीशा, सुर मुनि सब नामक सीता, सुर मुनि सब नामक सीता, शंकर जगत वंद्य
और जिन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। मन में शंका आ गई, संशय पैदा हुआ। भोलेनाथ ने देखा माता पार्वती जी की तरफ, समझ गए। बोला देवी क्या बात है? स्वामी आप साधारण कुमारों को सच्चिदानंद कह करके, जगत जगदीश कह करके प्रणाम कर रहे हैं। हे परमात्मा, ये साधारण कुमारों को? बोले ये साधारण नहीं है। बोले तो ये मेरे आराध्य श्री राम। बोले जो अपनी पत्नी के दुख में रोते घूम रहे हैं। देवी मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई शंका है, संदेह है। जो तुम्हारे माया आके संदेह हो, जो तुम्हारे आके संदेह हो, तो गिर जाए परीक्षा ले हो, गिर जाए परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे माया आके संदेह हो, यदि तुम्हारे मन में संशय है तो जाकर के परीक्षा कर लो ना, परख कर लो ये परमात्मा है या नहीं। भोलेनाथ ने जैसे ही कहा, पुनि पुनि हृदय विचार कर दर्शी का करो, पुनि पुनि हृदय विचार कर दर्शी का करो, आगे हो चल पंथ दही दुनिया में सुर हो, आगे हो चल पंथ दही दुनिया में सुर हो। जिस रास्ते पर मेरे श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे, उसी रास्ते पर माता जानकी का स्वरूप बना करके, माता जानकी का रूप बना करके पहुंच गए। जैसे ही जानकी मैया को सामने से आते देखा तो माता सती तो सोच रही है कि ये पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जोरी पानी की ना बनाओ, जोरी पानी की ना बनाओ, पिता समेत ईंधन जलाओ, पिता समेत ईंधन जलाओ, पिता समेत ईंधन जलाओ। जैसे ही सामने से आती माता सती को देखा, हाथ जोड़ करके दोनों भाइयों ने, हे माता हम दशरथ पुत्र राम हैं, आपको प्रणाम करते हैं। माते आप अकेले जंगल में घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? मैया आप अकेले घूमोगी तो हो गई कथा है? जो अच्छे कुल की नारियां होती हैं, पतिव्रता नारियां होती हैं, वो कभी अकारण ऐसे ही अकेले नहीं घूमा करती। भोलेनाथ कहाँ है? क्या बात है? क्या चल रहा है आपके मन में? जैसे ही माता सती ने सुना, बेचारी घबरा गई, सोचने लगी इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब क्या करूं? सोई हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लिया। आंख खोल के जैसे ही देखा, जहां देखे तहां प्रभु आसी। आंख खोल के इधर देखा तो इधर राम लक्ष्मण जा रहे हैं, इधर देखा तो इधर से आ रहे, इधर जब देखा तो इधर भी खड़े हैं। माता सती को बड़ा दुख और भ्रम हो गया, आंख बंद करके बैठ गई। मेरे बंधु समझ गई कि भोलेनाथ किसी को ऐसे ही प्रणाम थोड़े ही ना करेंगे, ये तो मेरी मति मारी गई थी, जो भगवान का भी मैं परीक्षण करने चली आई।
आदरणीय सज्जनों, तब सखी देख कौतुक मन जाता, देख कौतुक मन जाता, आगे राम सहित श्री माता, आगे राम सहित श्री माता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा, सुंदर देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा, चित वही प्रभु आसीना, प्रभु आसीना, सेवन सिद्ध मुनि सुंदरीना, सेवन सिद्ध मुनि सुंदरीना। प्रभु श्री राम का वह दिव्य रूप, जहाँ देखे तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखे वही प्रभु दिखाई दे रहे हैं। सभी सिद्ध योगी जन परमात्मा श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार माता पार्वती हृदय कंपत कच्छ सुधे नाही, नयन मोरे बैठी मत नाही, तम पद सुधि कच्छ नाही, नयन मोरे बैठी मत नाही। हृदय में कंपन होने लगा, हृदय कांपने लगा, आंख बंद करके बैठ गई। तभी ओ बहुरी बिजोगे नयन उधारी, बहुरी बिजोगे कछुर भी करता दाक्ष तुम्हारी, जैसे ही आंख बंद करके खोली, कुछ भी नहीं दिखा, बिल्कुल कुछ नहीं। तब माता सती वहां से खड़ी हुई और मन में बड़ा ग्लानि हुई, मेरे भोलेनाथ की बात नहीं मानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, मैं शंकर कहाँ रमाया, निज अज्ञान था सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय मन में सोचती जा रही है, भोलेनाथ से जाकर मैं क्या कहूंगी, क्या बोलूंगी। मेरे बंधु माताओं, तब तक भोलेनाथ सामने दिख गए। भैया बस 80 वसन कीन हटुराऊ, देखब नारी स्वभाव प्रभाव। आज भय के कारण भोलेनाथ से बात छुपा ली। पता है ये त्रिकालज्ञ हैं, पल पल की कण कण की जानने वाले हैं। उन भोलेनाथ से मैंने बात छुपाई। मेरे प्रभु प्रेमियों, लेकिन कुछ नहीं कह सके। भोलेनाथ ने पूछा, देवी
क्या परीक्षा करी? तो यहाँ पर माता सती ने झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम किया था ना, ऐसे ही मैं भी प्रणाम करके आई है। भोलेनाथ ने उसी समय तब शंकर देखे हो धरि धना, सती जो कीन चरित्र सब, जो माता सती ने किया भोलेनाथ ने सब जान लिया। और जानते ही उसी समय संकल्प किया, यह तन भेंट सती ही अब नहीं, इस तन से, इस शरीर के द्वारा अब सती से मैं पत्नी रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्होंने सीता का रूप धारण किया, सीता का रूप लिया। और सीता मेरी मां, मेरे आराध्य की धर्म पत्नी है, इसलिए सिया राम मेरे आराध्य हैं। इन्होंने माता सीता का रूप धारण किया है, इसलिए अब इन्हें पत्नी की नजर से मैं कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं। उसी क्षण प्रभु श्री राम को परमात्मा की माया को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, तुम्हारी माया कैसी धन्य है, जिसने सती से भी झूठ बुलवा दिया। सती से भी झूठ बुलवाया। लेकिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आपके अलावा सृष्टि में और कौन है जो ऐसा कठोर संकल्प कर सके। माता सती ने आकाशवाणी सुनी, भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ क्या संकल्प कर लिया आपने? भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। बोले देवी कोई बात नहीं, और लौटकर अपने कैलाश पर पहुंचे हैं। कुछ समय बाद जब दक्ष प्रजापति बनाए गए, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी स्वागत सभा में सबको बुलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। तो जब से सब देवता के स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन न तो ब्रह्मा जी खड़े हुए न विष्णु खड़े हुए। सोचने लगे ब्रह्मा जी खड़े गायब होंगे तो मेरे पिताजी हैं, और नारायण खड़े क्यों होंगे, वो पिताजी के भी पिताजी हैं। लेकिन ये शिव, ये तो मेरा दामाद है, मेरे बेटे के समान है, इन्हें तो मेरा आदर करना चाहिए, इन्हें तो मेरा सत्कार करना चाहिए। लेकिन ये जाने क्या, क्योंकि ये रहता तो भूत प्रेतों के साथ, शमशान में निवास बना रखा है जहां कोई नहीं जाता, शिष्टाचार आई कैसे। और उसी क्षण क्रोध में भर करके समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए बोले कि सूर्यतां ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नयः। सभी देवता लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आज के बाद इस शिव को किसी भी हम देवताओं के यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, ये मेरा साथ। जैसे भोलेनाथ को श्राप किया, नंदी बाबा से नहीं रोका गया। नंदी बाबा खड़े हो गए, तो जो वहां पर महात्मा लोग थे ना, वो चापलूसी करने लगे। श्री नंदीश्वर को क्रोध आ गया
और बोले जहां पर तुम्हारे जैसे चापलूस रहते हो वहां पर संत ब्राह्मणों का, सज्जन लोगों का ऐसे ही अपमान होगा। मेरी माताओं बंधुओं, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ उस सभा से लौट के तो आ गए, लेकिन माता सती को नहीं लौटा। 1 साल हो गया। आप अपनी ससुराल जाओ और ससुराल में जरा सी नाश्ता में हम दे रह जाएगा, नेक प्रेम के बोलना सब लोग जय सिया राम, जय सिया राम, जोर के जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे बंधुओं, 1 वर्ष हो गया है, भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। आप लोग अपने ससुराल जाएं और ससुराल में जरा भी कोई सेवा में कमी हो जाए तो वहां चाहे सास ससुर से भले ही कुछ ना कहें, घर आके घरवाली को नहीं छोड़ने वाले। हाँ जी, 4 की चवाली सुनाओ, देख ले जते बाप ने है मेरी कितनी बेइज्जती करी है भाई समाज में। जब तक स्वामी जी ये याद रहेगी ना तब तक, जब बात चल जाएगी तभी सुनाने बैठ जाएगा। लेकिन आदर्श परिवार से होता है। भोलेनाथ का कितना अपमान हुआ, लेकिन घर आके आधी बात भी नहीं बताई। माता सती को पता भी नहीं है कि मेरे पति का और मेरे पिता का कोई मनोमालिन्य हो गया। लेकिन दक्ष ने विचार किया कि जब यज्ञ में भाग न मिलने का श्राप मैंने दिया है तो उसे प्रारंभ भी नहीं करूंगा। हरिद्वार के पास जो कनखल है, उस कनखल में दक्ष प्रजापति ने एक बड़े दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई निमंत्रण नहीं था, कोई न्योता नहीं था। तो जिन देवी देवताओं को निमंत्रण मिला है, उन देवताओं के पास विमान कैलाश कैसे होके जा रहे, गीत गाते हुए चले जाते हैं। माता सती ने पूछा, अरे देवताओं देवियों कहाँ जा रही हो? आपको पता नहीं क्या? तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम उसी में तो जा रहे हैं। जैसे ही सुना मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे बुलावा नहीं है, मुझे निमंत्रण नहीं है, तो जाकर के भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। कहा, भोलेनाथ, प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला। दक्ष की बेटी है, दक्ष माने होता है चतुर, चतुर की बेटी है तो चतुरी तो होगी ना। माता ने ध्यान दो करना पड़ा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, मुझे पता चल रहा है भीतर से, तुम्हें लग रही है देर भई। टीवी देखते भाई नहीं सोचते हो कभी, फोन चलाते नहीं तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। 10 मिनट भी कह के फोन लेके 5 घंटा लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, समय को खा गए। भगवान के भजन में, भगवान की कथा में 1-1 मिनट। अब तो 8 बज गए, आरती है। जय सिया राम, जय सिया। चलिए, माता सती ने भगवान भोलेनाथ के चरणों को छू कर कहा, भोलेनाथ, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलोगे नहीं? भोलेनाथ ने पूछा, कोई निमंत्रण आया? बोले नहीं। तो बिना बुलाए नहीं जाएंगे। क्यों? माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ चले जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देखत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहा जाइए भर से।
तुम्हारे जाने के बाद जिसे तुम्हारे आने की खुशी ना हो, ऐसी जगह चाहे सोने की वर्षा होती हो, स्वाभिमानी व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। आदरणीय बंधुओं, माता सती नहीं मानी, तब भोलेनाथ ने आज बताया और कहा, देवी तुम्हारे पिताजी हमसे दुश्मनी मानते हैं, इसीलिए उन्होंने यह यज्ञ कराया है और हमारी केवल बदनामी के लिए, केवल हमारा अपमान करने के लिए उन्होंने यह कर्म किया है। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, ध्यान से सुन लेना, जो धर्म कर्म हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं वो कभी सफल नहीं होते और उल्टे हमें ही नीचा देखना पड़ता है, हमें ही वह अपमान सहन करना पड़ता है। माता सती ने कहा, स्वामी मुझे चले जाने दीजिए। भोलेनाथ ने भी परमात्मा की माया को प्रणाम करके जाने की आज्ञा दे दी, जाओ। नंदी पर सवार माता सती जैसे ही आज अपने पिता के यहाँ पहुंची, मेरी बहनें माताएं यहाँ बैठी हैं। सबसे बड़ी खुशी यदि हमें किसी दिन मिलती है, उस दिन जिस दिन हम अपने मायके जाते हैं। ससुराल में चाहे कितनी ही खुशी हो, कितना वैभव हो, लेकिन मायके जाने की खुशी ही अलग होती है। बिटिया का मन रूपी मोर उस दिन नाचता है जिस दिन वह अपनी माँ से मिलने जाती है, बड़े प्रेम से भर करके। अरे मेरा जब से विवाह हुआ है तब से लेकर के मैंने आज तक अपनी विवाहिता बहनों को नहीं देखा, वो अपने पतियों के साथ कैसे रहती हैं, अपने परिवार में कैसे रहती हैं। चलकर के अपनी बहनों को देख लूंगी, सबसे मिल आऊंगी, ऐसा सोचती जा रही थी। अरे मेरी बहनें तो मुझसे आकर लिपट जाएंगी। आज भाई हम लोगों में तो बहुत प्रेम था, बिना एक दूसरे के कभी रहते नहीं थे, लेकिन मेरी माताओं बहनों, सबसे बड़ा बलवान समय होता है, सबसे ताकतवर समय होता है। आज जब माता सती पहुंची ना, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी बहुत मुस्काता, बेटी सती के तले से लिपट गई, आदर सहित घर लेके आ रही है। अब बहनें भी मिलने आई हैं, बहनें भी आई आकर बोली, ओ सती आ गई। हमने तो यहाँ आके जैसे ही सुना कि सती को भोलेनाथ को न्योता ही नहीं दिया, निमंत्रण ही नहीं दिया, हम तो तंग रह गए। अरे सती हम तो मिलने ही आई थी, तुम्हें देखने आई थी, अपने घर न्योता की कहा जरूरत चाहे जब आ जाओ। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी रखना चाहिए, तुम्हारे कितने ही प्यारे क्यों ना, जो दुख के दिनों में भी, बुरे समय में भी तुम्हारा उपहास उड़ाए, वो तुम्हारे कितने भी प्रेमी क्यों ना हो, उनसे बिना सोचे समझे दूर हो जाओ। कोई भी हो, कैसा भी हो, बुरे समय पर यदि तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ नहीं आया, तुम्हारा अपने बनने का डाउन करता रहा और आज समय पर उपहास उड़ाया, कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। माता सती ने जैसे विचार किया, ओहो ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोग बात ऐसी बोलेंगे कि तीसरे आदमी को तो लगे ये कितने बड़े हृदय से हैं, लेकिन जो सुन रहा है ना, उसके हृदय के पार चली जाए। क्या जरूरत है तुम्हें कहने की कि बिना नौता के आई है, तुम चाहती थी तो आ गई है, तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन अपनी बहनों के व्यंग्य और कटाक्ष माता सती नहीं सहन कर पाई। बार बार जो आएंगे, अरे हम तो सोच रहे थे सती नहीं आएगी, सती तो आ गई।
माता सती को आज अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने भोलेनाथ की बात न मानकर सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ा अपराध किया है। अब लौट के भी जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? जब मन कैसे भी नहीं लगा तो वहां से खड़े होकर के पहुंची कहाँ? यज्ञशाला में। देवती जा रही है एक तरफ से छोटे देवताओं का स्थान है, सबकी जगह है। जगह नहीं है तो केवल सदा से भोलेनाथ के लिए, कोई स्थान नहीं है तो केवल भोलेनाथ के लिए। इतना देखते ही माता सती के शरीर में क्रोध रूपी आग लग गई और वहीं से अपने पिता दक्ष को डांट कर बोली, "ए दुष्ट दक्ष, तूने द्वेष भी किया तो सदा से जो दो अक्षर का सुनाम लेते हैं उनके जीवन के पीड़े काम बन जाते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। ऐसे मंगलकारी सदाशिव से द्वेष करके तूने अपने जीवन के समस्त मंगलों को बुलाया है। इसलिए ये दक्ष, जब मैं लौट कर जाऊंगी और मेरे पति मुझे दाक्षायणी दक्षपुत्री कह करके पुकारेंगे, मेरे कान सुन नहीं पाएंगे। जो शरीर मेरे पति का अपमान करने वाला हो मैं उसे कभी सहन नहीं कर सकती। तू मेरा पिता है इसलिए मैं तेरा अहित नहीं कर सकती, अपना तो कर सकती हूँ, शिवद्रोही मेरा पिता। इतना कहते ही तुरंत योगाग्नि प्रकट करी और उस अग्नि से उनका शरीर धूप धूप करके जलने लगा। जैसे ही माता सती का शरीर जलने लगा, सूचना पहुंचा दी भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ, माता सती ने देह त्याग कर दिया दक्ष के यज्ञ में। तुम्हारी अवहेलना, तुम्हारा अनादर, तुम्हारा तिरस्कार वो नहीं सहन कर पाई और दक्ष के यहाँ अपने प्राण दे बैठे। इतना सुनते ही भोलेनाथ भयंकर क्रोध में भर भर खड़े हो गए। अपनी एक जटा उठाई और उठाकर जमीन पर पटक दी। भयानक गर्व प्रकट हुआ, नाम वीरभद्र। बड़ी गंभीर वाणी में मेघ के समान बोलता है, आज्ञाम देव, आदेश लीजिए, आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने क्रोध में भरकर कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जय, उस दक्ष को यज्ञ सहित मिटा डालो। आज शिवगणों को लेकर के जैसे ही पहुंचे वीरभद्र, इस दक्ष की यज्ञ को ध्वंस कर दिया, यज्ञ कुंड में मलमूत्र का त्याग कर दिया, यज्ञशालाओं में आग लगा दी, सारी सामग्री फेंक दी और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष के सिर को अभिमंत्रित खड्ग से काटकर उस यज्ञ कुंड में ही झोंक दिया और भोलेनाथ के पास पहुंचे। जब सब देवताओं ने देखा हमारा तो यज्ञ बर्बाद हो गया, यज्ञ बिगड़ गया। ए भैया, वो भी बहुत मंत्र आते हैं जिनमें डर लूंगा। हाँ, बहुत है मेरे पास मेरे जैसे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अरे भैया के 4 जोड़ 12 है, ऊपर अलग है बीच में अलग है। हाँ, धोखे में लगे रहना। देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, भोलेनाथ बिना आपके यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, बिना आपके नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ऐसा है, तो देवताओं की स्तुति प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए और आज जाकर के सबसे पहले उस यज्ञ में पहुंचे जहां सारा सामान पड़ा हुआ है, बिना सिर का यजमान का धड़ पड़ा हुआ है, एक बकरी का सिर मंगा करके लगाया गया और तत्पश्चात
उस बकरे ने अपने मुख से बोला बम। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, कहा आज के बाद यदि कोई मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के आगे बम बोलेगा ना, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी कृपा करूंगा। ये बम भोलेनाथ का बीज मंत्र है। हाँ आइए, भोलेनाथ आ गए हैं, सब लोग प्रेम से बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम बम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कभी बाल ब्रह्मचारी महादेव महादेव देव पुरारी कभी बाल ब्रह्मचारी महादेव महादेव देव पुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम लिया तो है तुझे दुनिया सारी का नाम लो सुबह शाम लो, का नाम लो सुबह शाम लो, तेरा हो जब तक गाना में भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले
बसवेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की जय जय श्री राम। रोग हर शोक हर दुख हर दारिद्र्य हर